हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीबीएमकेयू धनबाद में दोस्तों जेनेरिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। बीबीएमक्यू की ऑफिशियल साइट पे दोस्तों इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग ऑनलाइन जेनेरिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों लगातार सभी दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि भैया जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का सब्जेक्ट हम लोग कैसे चॉइस करें, कैसे उसको रखें। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में उन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी का सॉल्यूशन में दोस्तों लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को दोस्तों कुछ समझ में आएगा। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है जेनरिक पेपर, ठीक है, यानी कि जी पेपर 2 का दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को रखना है कि जी पेपर 2 में आप लोग क्या सब्जेक्ट रखेंगे। तो जेनरिक पेपर 2 में आप लोगों को क्या रखना है। जिस टाइम आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे दोस्तों, उस टाइम आप लोगों का सेमेस्टर 1 में 3 सब्जेक्ट था। पहला एगो ऑनर्स पेपर, दूसरा एगो जेनिक इलेक्टिव पेपर 1 और तीसरा जो था दोस्तों वो AECC पेपर था, ठीक है। जैसे कि दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 आप लोगों को फाइंड करना है, मैंने रखना है। तो इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ। जैसा कि मैं दोस्तों यहाँ पर मेरा मान लीजिए कि ऑनर्स किसी का या फिर मेरा ही हिस्ट्री था मान लीजिए, ठीक है। और जी पेपर 1 में मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस था और एएसी पेपर में मेरा हिंदी था, AECC पेपर में मेरा हिंदी था सेमेस्टर 1 में। तो एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर आप लोग जान लीजिए, अब जो जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 में जो आप लोग पेपर रखोगे वो दोस्तों आप लोग ना जी पेपर 1 उसमें मैच खाना चाहिए और ना ही आपका ऑनर्स पेपर मैच खाना चाहिए। माने ये दोनों सब्जेक्ट तो रहना ही नहीं चाहिए जी पेपर 2 में। ये चीज़ दोस्तों आप लोग एकदम जान लीजिए। ये नहीं कि ऑनर्स में हिस्ट्री था तो जी पेपर 2 में हम लोग हिस्ट्री रख लिए, आगे जी पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस था तो जी पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस रख लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है। ऑनर्स भी मैच नहीं खाना चाहिए, जी पेपर 1 भी मैच नहीं खाना चाहिए और कोशिश कीजिएगा AECC जो हिंदी है ये भी मैच ना खाए। इतना दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम से कम ये 2 पेपर तो मैच नहीं खाना चाहिए, नहीं तो दोस्तों यूनिवर्सिटी आप लोग को अप्रूवल नहीं करेगा, एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, कॉलेज आप लोगों को अप्रूवल नहीं करेगा। जो मन सो सब्जेक्ट रख लेने से जी पेपर 2 का चयन नहीं हो सकता है। इसके लिए कौन सा पेपर आप लोग को रखना है, जैसा भविष्य में दिक्कत ना हो, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, तभी आप लोग दोस्तों जी पेपर 2 का फॉर्म फिलअप कीजिए, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उल्टा पुल्टा सब्जेक्ट रख लीजिएगा तो फिर आगे आप लोग का प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। भले ही मैं लेट से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, बहुत सारा टीचर्स का दोस्तों मैंने जानकारी लिया कि सर किस टाइप से ऑनर्स पेपर के अनुसार जी पेपर 2 में रखना है और जी पेपर 1 को फिर नहीं रखना है। मैंने सब टीचर को पूछा, ठीक है। और भी जो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन जो भाई लोग बीएड कर चुके हैं या फिर जो टेट वगैरह पास कर चुके हैं उनसे भी मैंने डिस्कस किया, तब जाके मैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हो, भले ही थोड़ा लेट हो। और ये मत सोचिए कि जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म 20 तारीख तक लास्ट है, 20 जनवरी, उसके बाद फॉर्म डेट बढ़ेगा नहीं। डेट और बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट है, बहुत किसी का किसी ना किसी कारणवश छूट ही जाएगा, उसके लिए और एक बार डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन अच्छा से फॉर्म को भरना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, सब्जेक्ट के अनुसार ऑनर्स वाइज बताऊंगा कि कौन सा ऑनर्स में कौन सा जी पेपर 2 आप लोगों को रखने से अच्छा होगा। बस वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे। तो जी पेपर 2 में दोस्तों आप लोगों को क्या रखना है, यही सबका क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जैसा कि समझाया, मान लीजिए कि किसी का ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है, जी पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस था और AECC पेपर में हिंदी था, तो कोशिश कीजिएगा ऑनर्स और जी पेपर 1 मैच नहीं होना चाहिए जी पेपर 2 में, मतलब इससे एकदम अलग लेना है। सब्जेक्ट कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जी पेपर 2 में रखना है। और नोट में दोस्तों एक चीज़ देखिए, हम लोग फिर से और एक बार मैं दोहरा देता हूँ, ऑनर्स पेपर और जी पेपर 1 मैच नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल में BBMQ के स्टूडेंट के लिए ही ये वीडियो में बनाया हूँ। BBMQ धनबाद जेनरिक इलेक्टिव पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट रखे, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जेनरिक पेपर 2। मान लीजिए कि दोस्तों किसी का ऑनर्स पेपर यूजी प्रतिष्ठा जिसको बोला जाता है, इधर ऑनर्स पेपर है, मान लीजिए कि किसी का ऑनर्स इतिहास है, भूगोल है, राजनीतिक शास्त्र है, ठीक है। और इधर जेनिक पेपर 2 का आप लोग को चयन करना है, ठीक है।
इस चीज़ को एकदम अच्छा से आप लोग को समझने का ज़रूरत है, ठीक है? मान लीजिए कि दोस्तों किसी का ऑनर्स इतिहास था, ठीक है? किसी का ऑनर्स पेपर क्या है? इतिहास था। तो उसको जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 में कौन-कौन सा सब्जेक्ट रखने से अच्छा होगा? ठीक है? आप राजनीतिक शास्त्र ले सकते हो या फिर भूगोल ले सकते हो या फिर अर्थशास्त्र ले सकते हो, ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आप लोग जेनिक पेपर 2 में रख लीजिए। मान लीजिए दोस्तों कि इतिहास किसी का ऑनर्स था, ठीक है? और जेनिक इलेक्टिव पेपर 1 में मतलब आगे ही आप राजनीतिक शास्त्र ले चुके हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चयन करना है, या तो भूगोल ले लीजिएगा या तो अर्थशास्त्र ले लीजिएगा। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि किसी का ऑनर्स इतिहास था और वो आगे ही मान लीजिए कि ले चुका है भूगोल, तो वो कौन सा सब्जेक्ट रखेगा जी पेपर 2 में? तो राजनीतिक शास्त्र रख लीजिएगा या फिर अर्थशास्त्र रख लीजिएगा। यदि कोई आगे ही जी पेपर 1 में अर्थशास्त्र ले चुका है, तो या तो वो राजनीतिक शास्त्र ले लेगा या तो भूगोल ले लेगा, ठीक है? और बहुत कोई छात्र छात्राएं क्या किए हैं, आगे ही सोशलॉजी ले चुके हैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 1 में। तो या तो वो पॉलिटिकल ले लेंगे, या तो वो ज्योग्राफी ले लेंगे, या तो वो अर्थशास्त्र ले लेंगे। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा दोस्तों सोशलॉजी नहीं लेने का। हाँ, सोशलॉजी वो स्टूडेंट ले सकते हैं जिसको खाली अपना डिग्री को बचाना है, माने खाली उसको ग्रेजुएशन तक ही रखना है, बाकी वो टीचिंग या फिर जेटेट या फिर नेट वगैरह का तैयारी नहीं करेगा, या फिर आपका कोई भी केंद्रीय विद्यालय का तैयारी नहीं करेगा। उन लोगों के लिए दोस्तों वो ठीक है, लेकिन जो टीचिंग लाइन में जाएंगे खासकर, या फिर जेटेट लेवल में जिसका दिक्कत होता था, या फिर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन लैब टेक्नीशियन में दिक्कत होता था, उन लोगों के लिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यदि किसी का इतिहास ऑनर्स है तो वो राजनीतिक शास्त्र या फिर भूगोल या फिर अर्थशास्त्र, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट को लेना है। हाँ, आगे ही आप यदि मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र रख चुके हैं जेनजी पेपर 1 में, ये ग्रेजुएशन के टाइम ही जेनिक पेपर 1 में रख चुके हैं, तो आप लोग या तो भूगोल ले लीजिएगा या तो अर्थशास्त्र ले लीजिएगा। इन तीनों में से ही दोस्तों जेनरिक पेपर 1, ठीक है, और जेनिक पेपर 2 दोनों रखना है। ये नहीं कि उल्टा-पुल्टा सब्जेक्ट ले लेंगे। और मान लीजिए कि दोस्तों किसी का ऑनर्स भूगोल है, ठीक है? किसी का ऑनर्स भूगोल है, ठीक है? वो जेनिक पेपर 2 में कौन सा सब्जेक्ट का चयन करेंगे, या तो इतिहास ले लेंगे, या तो राजनीतिक शास्त्र ले लेंगे, या तो अर्थशास्त्र ले लेंगे। यदि किसी का ऑनर्स भूगोल है तो वो या तो इतिहास लेगा, या तो पॉलिटिकल साइंस लेगा, या तो इकोनॉमिक्स लेगा। यदि भूगोल आपका ऑनर्स था और आगे ही आप भूगोल के साथ इतिहास ले चुके हैं, मान लीजिए कि जेनरिक पेपर 1 में, तो अभी आप लोगों के पास दो सब्जेक्ट बच गया। क्या क्या? राजनीतिक शास्त्र बच गया और अर्थशास्त्र बच गया। इन दोनों में से एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों, मैं जो लेकर के आया हूँ। सोशलॉजी ना लेने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। मैं सोशलॉजी आप लोगों को इसलिए नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ टीचिंग लाइन में, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा क्लास 6 में सोशलॉजी पढ़ाई नहीं होता है, क्लास 7 में भी सोशलॉजी पढ़ाई नहीं होता है, 8 में भी नहीं होता है, 9 में भी नहीं होता है, 10th में भी नहीं होता है, ठीक है? और हाई स्कूल या फिर 6 to 8 या फिर प्राइमरी शिक्षक बनेंगे आप लोग, बीएड वगैरह कीजिएगा तो उस टाइम किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है भाई? इतिहास का होता है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र का होता है, अर्थशास्त्र का होता है और ज्योग्राफी का होता है। इसीलिए ग्रेजुएशन में दोस्तों ये मैं 3 सब्जेक्ट लेने के लिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ऑनर्स को छोड़ के, ठीक है? यदि किसी का ऑनर्स इतिहास है तो जेनिक पेपर 1 में पॉलिटिकल साइंस ले चुका है, तो जेनिक पेपर 2 में या तो भूगोल ले ले या तो अर्थशास्त्र ले ले। फिर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर राजनीतिक शास्त्र है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, तो वो जेनिक पेपर 2 में 3 में से कोई एक सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। या तो इतिहास कर ले, या तो भूगोल कर ले, या तो अर्थशास्त्र कर ले, यानी कि या तो हिस्ट्री कर ले, या तो ज्योग्राफी कर ले, या तो इकोनॉमिक्स कर ले। यदि मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र आपका ऑनर्स पेपर था और जी पेपर 1 में आगे ही आप मान लीजिए कि भूगोल ले चुके हैं, मान लीजिए कि आप भूगोल ले चुके हैं, तो अभी भी आपके पास 2 सब्जेक्ट बच चुका है, इतिहास और अर्थशास्त्र। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं आराम से। चौथा सब्जेक्ट हमारा है दोस्तों इकोनॉमिक्स, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं हिंदी में। मान लीजिए कि ऑनर्स आपका अर्थशास्त्र है और यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट चुनने के लिए बोला जा रहा है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। पहला राजनीतिक शास्त्र, दूसरा भूगोल, तीसरा इतिहास, ठीक है? मान लीजिए कि जेनिक पेपर 1 में ग्रेजुएशन के टाइम आप लोग आगे ही इतिहास ले चुके हैं मान लीजिए,
तो आप लोगों के पास अभी भी 2 सब्जेक्ट है, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। यदि आगे आप भूगोल ले चुके हैं, तो राजनीतिक शास्त्र या फिर इतिहास में से किसी एक को ले लीजिएगा। यदि आगे आप जेनिक पेपर 1 में राजनीतिक शास्त्र ले चुके हैं, तो भूगोल या इतिहास में कोई एक पेपर को आप लोग लेके आराम से जेनिक पेपर 2 में प्रिपरेशन कर सकते हो। वहीं दोस्तों हिंदी की अगर बात करें, यदि कोई छात्र हिंदी लिया है, उसका हिंदी ऑनर्स था, ठीक है? तो उसके लिए भी मैं 3 सब्जेक्ट चुन करके मैं लाया हूँ। सबसे अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो बीएड भी करेंगे या फिर डीएलएड करेंगे या फिर कुछ भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम करें, तैयारी करेंगे, तो जैसा उन लोग का दिक्कत ना हो, ग्रेजुएशन का डिग्री जैसा सेफ रहे, ठीक है? ऐसा भी आप लोग कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा तो सेफ हो सकता है, लेकिन कॉलेज अप्रूवल नहीं देगा दोस्तों, ठीक है? ये है दिक्कत। तो हिंदी के साथ दोस्तों अंग्रेजी जो है, वो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। हिंदी यदि आप लोगों का कोई ऑनर्स पेपर था, वो अंग्रेजी जेनरिक पेपर 2 में रख सकते हैं। यदि आप लोग आगे ही अंग्रेजी रख चुके हैं, तो या तो इतिहास ले लीजिएगा या तो राजनीतिक शास्त्र ले लीजिएगा। यदि मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर हिंदी था और जी पेपर 1 में मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र था, तो जेनरिक पेपर 2 में आप लोग या तो अंग्रेजी ले लीजिएगा या तो इतिहास ले लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, है ना? इन तीनों में से दोस्तों जेनरिक पेपर 1 और जेनरिक पेपर 2 आपका होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आ गया इंग्लिश। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट का दोस्तों इंग्लिश ऑनर्स है, ठीक है? और उसको जेनिक पेपर 2 का चयन करना है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है दोस्तों, हिंदी, इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, इन तीनों में से किसी एक पेपर को आप लोग लेकर के पढ़ सकते हो जेनिक पेपर 2 में। मान लीजिए कि जेनिक इलेक्टिव पेपर 1 ग्रेजुएशन के टाइम, इन तीनों में से मान लीजिए कि किसी एक पेपर को आपने आगे ही लेकर के पढ़ चुका है। मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस आपने आपने आगे ही ले चुका है, तो आपके पास अभी भी 2 सब्जेक्ट बाकी है, हिंदी और इतिहास। इन दोनों में से दोस्तों आप लोग कोई एक सब्जेक्ट जेनिक पेपर 2 में रख सकते हो। इसके बाद आ गया दोस्तों समाज शास्त्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में सोशियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि किसी बंदा का ऑनर्स समाज शास्त्र है, सोशियोलॉजी है, ठीक है? अब उसको जेनिक पेपर 2 का चयन करना है, तो दोस्तों सबसे अच्छा आप लोगों का होगा कि या तो पॉलिटिकल साइंस ले लीजिएगा, राजनीतिक शास्त्र, या तो इतिहास ले लीजिएगा या तो भूगोल ले लीजिएगा, ठीक है? इन तीनों में से जेनिक पेपर 2 में कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग लेकर के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है? यदि मान लीजिए कि दोस्तों आगे ही मान लीजिए कि आप राजनीतिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस आगे ही आप ले चुके हैं, ठीक है? समाज शास्त्र के साथ जेनिक पेपर 1 में। तो या तो आपके पास 2 सब्जेक्ट अभी भी है, इतिहास और भूगोल। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के आप लोग आराम से जेनिक पेपर 2 में रख सकते हो। इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड पड़ता है ना? भूगोल में दोस्तों प्रैक्टिकल है, इतना आप फिर आप लोग जान लीजिएगा। अब आ गया साइंस वाला लड़का लोगों के लिए। कॉमर्स वाले छात्रों का तो जेनिक पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा नहीं, खाली आर्ट्स और साइंस। यदि आर्ट्स वाले का कोई सब्जेक्ट छूट गया है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि मेरा ऑनर्स वाला सब्जेक्ट छूट गया है, हमको कौन सा पेपर लेकर के पढ़ना है जेनिक पेपर 2 में। मैं ज़रूर आप लोगों को सहायता करने का कोशिश करूँगा। अब साइंस वाले स्टूडेंट का देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी का ऑनर्स पेपर में गणित है, ठीक है? मैथ था। अब मान लीजिए कि वो आगे ही जेनिक पेपर 1 में भौतिकी ले चुका है। अब देखिए दोस्तों, गणित के साथ जो है ना फिजिक्स, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा। और भौतिकी शास्त्र के साथ दोस्तों जो गणित है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। और रासायनिक शास्त्र के दोस्तों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भौतिकी का पड़ता है, फिजिक्स का पड़ता है। पहले मैं गणित वाले स्टूडेंटों का बात कर लूँ। यदि किसी का ऑनर्स पेपर गणित था और वो आगे ही जेनिक पेपर 1 में ग्रेजुएशन के टाइम मान लीजिए कि भौतिकी ले चुका है, फिजिक्स ले चुका है, तो जेनिक पेपर 2 में वो लोग आराम से रासायनिक शास्त्र, केमिस्ट्री लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है? या फिर यदि गणित के साथ आगे ही आप लोग रासायनिक शास्त्र ले चुके हैं, तो इस बार आप लोग फिजिक्स ले लीजिएगा, भौतिकी ले लीजिएगा। और यदि किसी का ऑनर्स पेपर भौतिकी शास्त्र है था, ठीक है? तो ये इन इन दोनों में से गणित या रासायनिक शास्त्र में से कोई एक पेपर आप लोग जेनिक पेपर 2 में रख सकते हैं। तब आप लोगों का भौतिकी, गणित और रासायनिक शास्त्र तीनों हो जाएगा साइंस का जैसा, 12th का जैसा, ठीक है? इसके बाद रासायनिक शास्त्र मान लीजिए किसी का ऑनर्स पेपर था केमिस्ट्री ग्रेजुएशन के टाइम, तो रासायनिक शास्त्र के साथ दोस्तों भौतिकी मतलब फिजिक्स सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। तो भौतिकी आप लोग जेनिक पेपर 2 में ले लीजिएगा। मान लीजिए कि आगे ही आप लोग जी पेपर 2 में भौतिकी ले चुके हैं, तो इस बार आप लोगों को मैथ लेके पढ़ना दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। यदि किसी का ऑनर्स पेपर जीव विज्ञान था मेरे दोस्त, ठीक है, जीव विज्ञान था, तो उसके साथ
जेनिक पेपर 1 में यदि मान लीजिए कि भौतिकी था, तो इस बार आप लोग रासायनिक लेके पढ़ लीजिएगा, केमिस्ट्री लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि किसी का आगे ही रासायनिक शास्त्र था जेनिक पेपर 1 में, तो इस बार आप लोग भौतिकी लेके पढ़ लीजिएगा। ये जीव विज्ञान वाले स्टूडेंटों के लिए, ऑनर्स वाले स्टूडेंटों के लिए है। तो ये था दोस्तों आज का न्यूज़, ठीक है। कोशिश कीजिएगा दोस्तों, अधिकतर बीएड करने वाले छात्र जो बीएड करेंगे या फिर डीएलएड करेंगे या फिर टीचिंग वीचिंग लाइन में जाएंगे, वो लोग सोशलॉजी जेनिक पेपर 2 में रखने का कम कोशिश कीजिएगा। इस सोशलॉजी से अच्छा कोई अच्छा सब्जेक्ट जो 9 10 6 8 9 10 में पढ़ाई होता है, वो वाला पेपर रख के पढ़ाई करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि भविष्य में आप लोगों का बेटर डिग्री हो, ठीक है। हाँ, यदि कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं और उसको खाली अपना ग्रेजुएशन का डिग्री बचाना है, ठीक है, तो वो दोस्तों इतिहास के साथ जेनिक पेपर 2 में मान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र आगे रख चुके हैं, तो वो समाजशास्त्र सोशलॉजी लेकर के जेनिक पेपर 2 में पढ़ सकते हैं। यदि कोई भूगोल ऑनर्स होगा और आगे ही मान लीजिए कि आप इतिहास लेकर के पढ़ चुके हैं जेनिक पेपर 1 में, तो आप सोशलॉजी लेकर के पढ़ सकते हैं। हाँ, यदि खाली आप लोगों को डिग्री खाली जेनिक पेपर का एग्ज़ाम देना है, तो मतलब खाली जेनिक पेपर का एग्ज़ाम दे करके डिग्री सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। और यदि कोई टीचिंग वीचिंग लाइन में जाएंगे, तो मैं सोशलॉजी लेने के लिए आप लोगों को मना करूँगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद ही जानते हैं कि 6 7 8 9 10 सोशलॉजी पढ़ाई नहीं होता है। 6 7 8 9 10 में पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ये एसएसटी में 4 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है 6 to 10th के लिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, यही सब सब्जेक्ट अपना ग्रेजुएशन की डिग्री में रखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आप लोगों का बेटर से बेटर डिग्री और अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो। बहुत सारे छात्र छात्राएं दोस्तों परेशान थे कि किस तरीके का सब्जेक्ट रख करके हम लोग पढ़ेंगे, और कोई अच्छा से इसको बता भी नहीं सकता था। लेकिन मैं बहुत सारे टीचर को मैंने अपना बात को रखा। मेरा खुद दोस्तों ऑनर्स पेपर जो था, मैं अपना खुद बता देता हूँ, ठीक है। मेरा जो खुद ऑनर्स पेपर था वो इतिहास था, ठीक है, हिस्ट्री था। और जी पेपर जो 1 था दोस्तों, जी पेपर जो 1 था वो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस था। और एईसीसी जो पेपर था दोस्तों, वो मेरा हिंदी था, ठीक है। तो मैंने आगे ही तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस जी पेपर 1 में मैंने रख चुका था। तो इस बार मैंने दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 में ज्योग्राफी रखा हूँ। भले ही इसमें प्रैक्टिकल है दोस्तों, लेकिन भूगोल एक अच्छा सब्जेक्ट है। मैं अर्थशास्त्र को भी मैं रख सकता था, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र तो मैं आगे ही रख चुका हूँ। मेरे पास 2 ही ऑप्शन था, या तो भूगोल या तो अर्थशास्त्र, और हमको भविष्य में टीचिंग लाइन में जाना है। इसीलिए मैंने दोस्तों अर्थशास्त्र से अच्छा भूगोल को मैंने समझा, इसीलिए मैंने भूगोल को ही रखा। भले ही इसमें प्रैक्टिकल हो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, लेकिन मैं भूगोल लेकर के पढ़ रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों का मर्जी, आप लोग मैंने आप लोगों को अच्छा तरीके से समझा भी दिया। इसके बाद यदि आप लोगों को भविष्य में टीचिंग वीचिंग लाइन में जाना है, तो अच्छा से सब्जेक्ट रखिएगा, ताकि भविष्य में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट आप लोगों को ना हो। सीटेट जो होता है केंद्रीय विद्यालय से में सिलेक्शन, उसमें दोस्तों सब्जेक्ट कम्युनिकेशन कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा खोजता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारा सब्जेक्ट लेकर के आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोगों का मन। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है, और दोस्तों के बीच दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना है। तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद दोस्तों।